बेटी की तबीयत खराब है, अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, इतना ही बात। अच्छा, तबीयत खराब क्या? जैसे एक बार अभी सुनने में आया कि वो बच्ची प्रेग्नेंट भी है। इसके बारे में मैं नहीं जानता भाई। अच्छा, 1 तारीख को जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर उसको लाने के लिए कौन गया था? मेरा बेटा गया था। आपका बेटा गया? जी। अच्छा, आपका बेटा गया तो उस लड़की का कहीं कुछ फटा, कपड़ा फटा? नहीं, कपड़ा लगता कोई फटा फुटा कुछ, कोई मतलब ऐसा नहीं था भाई। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होता तो जनार्दन की हिम्मत है कि हमारे कपड़े पर कहीं मट्टी उट्टी लगी होगी? ऐसा कुछ नहीं था भैया। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा होता तो आप खुद समझदार व्यक्ति हैं। मैंने पूछा था, परसों चौथा दिन मिली, मैंने कहा बेटा क्यों नहीं मुझसे बताई? अगर ऐसा था तो मैं भी तो तेरा बाप था। तो कही पिताजी पापा जी ऐसा था कि अच्छा, 1 तारीख के बाद 11 तारीख तक आपके पास लड़की रही हो? जी जी। तो जिस दिन जैसे उसका स्वभाव व्यवहार, जैसे 24 तारीख को आपके पास पहली बार आई, हाँ। फिर 28 को दूसरी बार आई, जी जी। उसके बाद लगातार आपके पास रही, 1 तारीख तक रही। जी, 1 नहीं, तारीख 11 हम तक बता रहे हैं 1 तारीख तक रही। तो जो 1 तारीख से पहले जो उसका स्वभाव था, जो व्यवहार था आपके साथ, बोलचाल या जो उसका रिएक्शन था चेहरे का, तो 1 तारीख के बाद कुछ चेंज था या सेम वैसा ही था? नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं बलिया जिला के बेलथरा तहसील के अंतर्गत भीमपुरा थाना का ये बरौली बाजार है। बरौली बाजार में हमारे साथ बैठे हुए हैं शिवशंकर यादव जी। आप बता दें कि शिवशंकर यादव और जनार्दन यादव, ये 2 नाम आज के डेट में पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि जनार्दन यादव एक स्कूल के प्रबंधक है और प्रबंधक होते हुए भी एक 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ या उन्होंने, जो बहुत ही निंदनीय है। उनके ऊपर कई सारे मुकदमा दर्ज भी हो गए हैं, पास्को एक्ट भी लगा है, उनको जेल में डाला गया है, मऊ जेल में अभी भी बंद हैं। इन सारी चीज़ों को तहकीकात करने के लिए हम पहुँचे बरौली बनकटवा, उनके कॉलेज पे भी गए थे। फिर शिवशंकर यादव जी हैं जिनके यहाँ बच्ची का एडमिशन था, इन्हीं के स्कूल में उस बच्ची का एडमिशन था। एडमिशन होने के बाद इन्हीं के यहाँ करके उसने परीक्षा भी दिया। सारी चीज़ें कैसे कैसे, क्या शुरुआत से क्या मामला हुआ उस बच्ची का, अब तक का क्या मामला रहा और इस मामले में क्या क्या कुछ हुआ, सारी चीज़ हम जानेंगे शिवशंकर यादव जी से, क्योंकि ये भी एक स्कूल के प्रबंधक हैं। स्वागत है हमारे चैनल में शिवशंकर जी। जी। क्या मामला रहा? लड़की, एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की जिसका एडमिशन आपके स्कूल में होता है, परीक्षा उनके स्कूल में दे रही होती है जी। उसका आरोप लगता है कि जनार्दन यादव जो उस स्कूल के प्रबंधक हैं उसके साथ करते हैं, वो भी परीक्षा के दिन, जिस दिन परीक्षा होता है उस दिन करते हैं और जबरदस्ती करते हैं। क्या कहेंगे इसमें, आपको क्या लगता है? सर हम क्या कह सकते हैं, हमने तो ये बेटी को वहाँ पर पहुँचा दिया जी। लगभग 7:30 बजे के इर्द गिर्द पहुँचाया। हमें जाना था सुबह 7:30 बजे करीब। जी जी जी। हमें बलिया जाना था, हम वहाँ पहुँचा कर चले गए। ठीक है। वहाँ पर जब हम पहुँचाए तो वहाँ पर 2 कांस्टेबल भी थे। अच्छा, कांस्टेबल भी थे? जी। 2 लोग थे? हम जितना ध्यान नहीं है, लेकिन कांस्टेबल थे। हाँ। बच्चे थे, बच्चियां थी, स्टाफ था, कहीं जनार्दन थे। हमने फोन किया, भैया हम बच्ची को पहुंचा दे रहे हैं। जनार्दन यादव कहाँ स्कूल में थे, कहीं बाहर? नहीं, कहीं थे, मतलब अगले बगल कहीं रहे होंगे, तभी हमारे फोन करने पर आ गए। अच्छा, फोन किया तो फिर उसके बाद वो आए, तुरंत आए, 2-4 मिनट, 2-1 मिनट में आ गए। जी जी। फिर हमने वहाँ से चला गया। बच्ची परीक्षा देने गई, अब कहाँ गई, अब वो तो उनका मैंने सब्जेक्ट है, हम नहीं कुछ जान पाए। हमारे यहाँ फिर बच्ची आई है, 10 दिन लगातार रही है, परीक्षा देने जाना आना उसका लगातार लगा रहा। हम लोगों से कुछ बतलाई नहीं। हम पहले ही जाना चाहेंगे, तो मामला ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये जाना चाहेंगे जो लड़की थी जी, वो लड़की से आपका संपर्क कैसे हुआ? आपके यहाँ उसका एडमिशन कब से कैसे हुआ? हाँ, वो लड़की, मैं बलिया में बीएससी कर रहा था 84 में। 84 में? जी। तो एक रविंद्र सिंह यादव भी हमारे साथ पढ़ते थे जी। मैं उनसे तो परिचित वहीं से था जी। फिर मैं एक शादी खोजने के लिए अपनी बेटी का मैं गया था गाजीपुर में। हाँ। तो उसी के दौरान रविंद्र यादव जी से हमसे फिर पुनः मुलाकात हुई। जी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी एक बेटी है, उसका एडमिशन कर दीजिए। हमको सारा साक्ष्य दिए, हमने एडमिशन कर दिया। जी, ठीक है। संजोग बस हमारे ही गांव के विद्यालय जनार्दन यादव के में सेंटर चला गया। जी। बस उतना ही से हम उससे परिचित हैं, चाहे जो भी है। मतलब वो आपके पुराने मित्र थे उनके? हाँ जी, हाँ, वो रविंद्र सिंह यादव जी हमारे मित्र थे। उनसे मुलाकात है, मित्र है। हमारी एक बच्ची है, उसका आप एडमिशन जी जी। उस और परिवार को मैं किसी को कुछ नहीं जानता। तो रविंद्र यादव को लड़की थी? अब हमसे तो बताया कि मेरे पास एक लड़की है। अच्छा। और लेकिन लड़की के पिता का नाम राजेश सिंह यादव था, जो सर्टिफिकेट मुझे मिला। अच्छा, जो सर्टिफिकेट मिला जो हाई स्कूल जो फेलियर का मार्कशीट दिए हमको। जी जी जी। उसमें राजेश सिंह यादव था। अच्छा। बच्ची का नाम पार्वती था। जी। और उसका गांव बिछला, कौन कुछ दूसरे गांव का
नाम से जैसे परिवार का आधार कार्ड में था। अच्छा, आधार कार्ड में जहाँ के हरिंदर यादव बता रहे हैं, रविंद्र सिंह यादव जी, जहाँ के थे वहाँ पे उसका एड्रेस नहीं था, कहीं और जी नहीं, मैंने कहीं बगल का था भाई, कहीं बदल का था जी। ठीक है। तो हमने एडमिशन किया, फिर वो परीक्षा दिलवाने के लिए 4 चक्का से बनारस से लेकर आए। कौन लेकर आया? रविंदर सिंह का एक ड्राइवर, उनकी गाड़ी थी, और एक उस गांव के बगल का लड़का रहा, चाहे जो भी रहा, मैं नहीं पहचानता। उस दिन जो परीक्षा देने के लिए पहले दिन लड़की आई, उस समय रविंदर सिंह यादव नहीं थे, कोई नहीं, ड्राइवर था, दूसरा कोई लड़का था। उनकी गाड़ी थी, एक दूसरा लड़का था, एक वो लड़की रही। 4 व्हीलर गाड़ी थी जी, 4 व्हीलर गाड़ी थी। बनारस लेकर आए थे? बनारस से लेकर के आए। हमको फोन किए कि भैया हम मैंने रोटेशन दे दीजिए, हम आपके घर कैसे आएंगे जी। हमने बताता रहा, वो आए जी फिर हमारे घर परीक्षा दिलवाए। दोनों बच्चे रहे, जी, रात में रुके, परीक्षा दिलवाए, सुबह फिर परीक्षा दिलवा कर लेकर चले गए। आपके यहाँ कितने तारीख को आए? पहले दिन हमारे यहाँ 23 तारीख को 23 लगभग तारीख को शाम रात होते होते 7-8 बजे के लगभग आए थे। 24 को परीक्षा था? 24 को पेपर था। हाँ। 24 को उन लोगों ने पेपर दिया, जी, फिर वो लेकर चले गए। फिर लेकर चले गए। छुट्टी कितने बजे हुआ स्कूल का? स्कूल का लगभग 12 बजे के 12 बजे लगभग का छुट्टी हुआ लगभग रहा होगा, हम कोई गारंटेड टाइम नहीं बता पाएंगे। हाँ। फिर उन्होंने 28 तारीख को लेकर के रात्रि में आया। 28 को फिर पेपर अगला? वही दोनों बच्चे आए, एक दूसरा ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो दूसरा था। अच्छा, ड्राइवर दूसरा था, गाड़ी भी दूसरी थी, गाड़ी भी दूसरी थी। लेकिन एक जो बच्चा आँख से कुछ विकलांग है, अच्छा, चश्मा उस्मा लगाया था, जी। वो तो वही था। अच्छा, वो वही था। फिर लेकर के आया। फिर उन्होंने कहा कि भैया मैंने बच्ची को लेकर आया। हमने कह दिया भाई मित्र की लड़की है तो रोज लेकर आते हो जाते हो, 2-4 हजार का तेल जलता है, यहीं रहने दो। अच्छा, आप वो भी कहे नहीं रविंदर सिंह का है। तो हमने कहा बढ़िया है भैया। रविंदर सिंह थे उस दिन? नहीं, वो भी फोन पर जो भी कौन से बात हुआ? हमने कहा ठीक है रहने दीजिए, बेटी है, आपकी बेटी है तो मेरी भी बेटी है, होता है भाई, मित्र है तो आपकी बेटी हम हमारी बेटी परीक्षा है। दिलवा देंगे, फिर जिस दिन परीक्षा खत्म होगा ले जाइएगा। जी। तो 11 तारीख तक उन्होंने रहा। 11 तारीख को पेपर दी। फिर रविंदर सिंह ने कहा कि भैया हमारी बेटी आनी चाहिए। 28 तारीख को आपके यहाँ रह गई और उसके बाद 11 तक 11 तक मेरे यहाँ रही। 11 तक जी। इसके बीच में हमसे उसकी कोई शिकायत नहीं थी। और ये मामला 1 तारीख को आरोप लगता है कि 1 तारीख बता रहा हूँ ना। उसके बाद जब 11 तारीख को फोन किए रविंदर जी अच्छा कि मैं अपनी बेटी को ले आना चाहता हूँ, हमने कहा कि भैया होली का त्योहार है, विचार हो तो रहने दीजिए। और नहीं मन करता है तो आपकी बेटी है भाई, मेरा क्या, बस परीक्षा खत्म हो गई। परीक्षा खत्म हो गई तो उन्होंने गाड़ी भेज दिया। रात को मैंने सूर्यास्त होते होते गाड़ी आई। मैं प्रयास किया कि खाना वाना खा लीजिए लोग, लेकिन वो लोग खाना वाना नहीं खाए। 2 बच्चे रहे, एक ड्राइवर रहा, एक गाड़ी रही, एक वो लड़का था। खाना वाना नहीं खाए, लोग लेकर चले गए। आए और लेकर चले गए? तुरंत लेकर चले गए। अच्छा। अब वो लोग कब पहुंचे मैंने अभी नहीं पता। रात्रि में जब भी पहुंचे हों, फिर सुबह मैंने फोन किया, अरे भैया लड़की पहुंची कि नहीं पहुंची? कहे नहीं भाई पहुंच गई। हम संतुष्ट हो गए। फिर 14 तारीख को या 15 तारीख को रविंदर सिंह जी ने फोन किया शाम को 9 बजे के लगभग, भैया मेरे बच्ची के साथ वहाँ का प्रबंधक तो ऐसा किया है। हमने कहा भैया तो अगर ऐसा किया है तो आपकी बेटी को मुझसे भी बताना चाहिए, क्योंकि मुझे भी पापा ही मम्मी कहती थी हमारे परिवार को। उन्होंने बताया कि भाई डरी सहमी थी इसलिए आपसे ना आपकी नहीं कह पाई है, हमसे बतलाई है। हमने मेडिकल तो उन्होंने क्या कहा, रविंदर जी ने क्या कहा आपसे? साफ से बताइए क्या कहा? बताया कि मैंने दुर्घटना मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किए हैं, यही इतना ही कहे कि हमारी बेटी के साथ दुर्व्यवहार इन्होंने किया है। हमने कहा कि तो भाई ये आप मैं चलता हूँ, उनसे बात करूंगा कि वो आपकी बेटी नहीं थी मेरी बेटी थी, ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि कब आए? हमने कहा कि भैया कल तो मैं नहीं रहूंगा, परसों आइए। परसों के जब चलते वो कल ही दूसरे दिन ही चले आए। अच्छा, परसों चलते वो कल ही जा गए? कल चले आए। और मैं उस समय भैया मुझे जाना था बिलथरा, मैं बिलथरा चला गया था। फिर फोन किए उन्होंने 12-1 बजे के लगभग। अच्छा, आप कहाँ हैं? हमने बताया बिलथरा रोड हूँ। उन्होंने बताया कि मैं जनार्दन के विद्यालय पर आया हूँ, आप आइए। हमने कहा भाई 1 घंटे के अंदर, आधा घंटे के अंदर आ जाऊंगा। फिर वापस आए। उस बीच में मैंने बड़े साहब भी, दरोगा जी भी हमसे फोन किए। अच्छा, कि आप फला लड़की को कैसे जानते हैं, क्या क्या संबंध है? मैंने ये सब बताया उनसे भी। फिर पहुंचा वहाँ तो गेट बंद करके पूरा वहाँ पर 2-4 गाड़ी पुलिस थे, 2-4 गाड़ियाँ और थी, ढेर सारी हमारे गाँव के लोग भीड़ लगाए हुए थे। हम भी वहाँ रहे। फिर पूछा गया, फिर अब कैसे क्या हुआ, फिर हम लोगों को थाने पर हमको भी बुलाया गया था। थाने पर मैं भी आया, SO साहब भी हमसे पूछे, फिर CO साहब भी हमसे पूछे। भाई जितना मैं जानता था उतना बताया जी। फिर अब हम लोगों को, सब लोगों को भेज दिया गया और उनको दूसरे दिन जेल भेजा गया है। क्या सच्चाई है वो भगवान जानते हैं, हमको कोई जानकारी इसके बारे में। बेलथरा से जब आप आए वहाँ पे जी, तो उस समय वो लोग कहाँ थे? उसके स्कूल पे ही थे उनके स्कूल पर थे लोग, गेट बंद था, भीतर में CC कैमरा वगैरह खंगाल रहे थे लोग, दरवाजे पर ढेर सारी भीड़ लगी थी। ढेर सारी भीड़ लगी जी। तो उस समय आप उनके स्कूल पे ही पहुँचे? हम भी
बताया कि हम यहाँ पर हैं, तो हम भी स्कूल पर पहुंचे। हाँ। लेकिन स्कूल पर हमसे उनसे मुलाकात नहीं हुई, रविंदर से मुलाकात नहीं हुई? किसी से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। मतलब फिर हम घर चले आए। हाँ। अब घर से निकल रहे थे तो रविंदर सिंह अरे गाड़ी से थाने पर जा रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में हमारे तिराहा है, वहीं पर मिले। बताए कि भैया हम तो जा रहे हैं, मतलब थाने पर हमको बड़े साहब ले जा रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन तब से हमसे वो कुछ बताए नहीं। फिर हमने फोन भी किया तो हमसे बात करना भी नहीं चाहते थे। आज बल्कि मैंने पूछा अरे भैया क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूँ भैया, हमारी बेटी की तबीयत खराब है, अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। इतना ही बात। अच्छा, तबीयत खराब क्या? जैसे एक बार अभी सुनने में आया कि वो बच्ची प्रेग्नेंट भी है। इसके बारे में मैं नहीं जानता भाई। प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ समय लगते होंगे, अब ऐसे तो नहीं है। हम तो भाई हम लोग भी पहले शुरू में सुनने को आया कि प्रेग्नेंट है, बाकी बाद में का ऐसा चर्चा हुआ था, चर्चा हुआ। ऐसा ही चर्चा किए थे लोग। लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए 1 दिन 10 दिन 5 दिन तो नहीं लगते हमारे समझ से। हम लोग भी बाप हैं भाई, बेटा भी है, बाप भी है। अब क्या विज्ञान जानता है इसके बारे में, हम नहीं जानते। हाँ, अगर प्रेग्नेंट भी होगी, अगर 1 तारीख को ऐसा कुछ हुआ होगा, अगर उनके द्वारा अगर प्रेग्नेंट होगी तो कहीं ना कहीं 1 महीने बाद उसका जो भी होना चाहिए, तो भाई प्रकृति की बात है, हम तो नहीं बता सकते भैया। सुनने में आ रहा है 2-4 दिन से कि मैंने उनकी नसबंदी भी हो चुकी है, 10 साल पुराने परेशान। जनार्दन यादव का नसबंदी भी हुई है, ये भी सुनने को मिला है। हम तो अभी कल मैंने बात किए थे, तो लोग बता रहे थे कि इनका करीब करीब 10-15 साल पहले की नसबंदी की गई है। अब क्या मामला है प्रभु जानते हैं, वो जानते हैं। 28 तारीख को आपके पास वो लड़की आई, आपके पास रहने लगी। जी जी। और परीक्षा जब भी था 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद रहता होगा परीक्षा। हाँ, हम पहुंचाते थे। तो उसको छोड़ने के लिए कौन जाता? आप ही जाते थे? नहीं, 1 दिन मैं गया था, 1 दिन उनके परिवार के लोग ही गए थे। किसके परिवार के लोग? जो मतलब अरे जो बच्ची है, 1 दिन तो वही ले आए सब। पहले दिन दूसरे दिन मैं खुद ले आया। तीसरे दिन हमारे भी बच्चे हैं, वो कोई ना कोई ले जाता था, ले आता था। वो लोग तो उसको छोड़ करके फिर चले गए अपने घर? क्यों चले गए? सब चले। उसके बाद फिर आप कभी आप ले जाते थे, कभी आपके बच्चे ले जाते थे? हाँ, दूसरा कौन ले जाएगा? मेरी बेटी थी, मेरे पास थी, मेरे साथ में थी, मेरे मित्र की बेटी थी, तो हम ही लोग ले जाएंगे। जाते थे, छोड़ते थे, फिर चले जाते थे। हाँ, फिर पेपर खत्म होता था, लेकर आते थे बस। उस समय जनार्दन कहाँ रहा करते थे? जनार्दन से हमसे उस बीच में कभी मुलाकात नहीं हुई। कभी मुलाकात नहीं? हमसे मुलाकात नहीं हुई। 1 तारीख को जब आप लेकर गए थे बच्ची को? जी, मुलाकात हुई थी। जी जी। तो उसके बाद फिर जब से आपसे मुलाकात हुई, आप बच्ची को वहाँ पे सौंप दिए जी। अंदर बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थी। हाँ, शासन प्रशासन के लोग भी थे भाई। तो आपसे मिलने के बाद फिर जनार्दन यादव कहाँ गए? अब ये का उनका भी है, मुझे पहुँचाने के लिए गेट से बाहर निकले। अच्छा। और फिर मैं चला गया। अब कहाँ गए, अब इसके बारे में मैं आप चले गए, उसके बाद तब तक वहीं पे थे, उसके बाद कहाँ गए पता नहीं। जब मैं गेट से बाहर निकला, फील्ड में मेरी एंट्री हो गई थी, फिर मैं उनको नमस्ते प्रणाम किया। उसके बाद हम जब निकले तो हमारे पीछे पीछे वो भी निकले। आपके पीछे निकले? जी, गेट से बाहर तो निकले जी। लेकिन अब उसके बाद वो हम मोटरसाइकिल पर थे, अपने आप चले गए बलिया। वो कहाँ गए इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। और ना ही तो उसके बाद 1 दिन मैं विद्यालय पर गया हूँ जी। उसके बाद फिर नहीं गए हैं? जी, मैं नहीं गया हूँ। तो आप कभी पूछे नहीं जनार्दन से कि आप इस प्रकार की इस बात को मैं जाना ही नहीं, तो पूछूं कैसे भैया? जैसे उस दिन भी अगर जाने तो उस दिन जाने, मित्र हैं आपके गांव के हैं, आपकी बच्ची वहाँ पढ़ रही थी, और आपकी बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य अगर होता है जी, आपको पूछना चाहिए, आपका दायित्व बनता है। मेरा दायित्व है, मेरी बेटी थी। लेकिन उसके बाद मुझे मौका कहाँ मिला? जिस दिन वो बतलाए तो मैं तो बुलाया ही था कि रविंद्र भैया आप आइए, हम चलेंगे। कौन ऐसा करेगा? अगर ऐसा किया है तो एक मैंने बहुत बड़ा हमारे साथ वो हादसा कर दिया। वो आपकी बेटी नहीं थी, जब तक मेरे पास थी तब तक मेरी बेटी थी, मेरी जिम्मे थी ना। आपकी बेटी, किसी की बेटी जब हमारे घर है तो मेरी बेटी है, एक मित्र की बेटी है। 1 तारीख के बाद 11 तारीख आपके पास लड़की रही हो? जी जी। तो जिस दिन जैसे उसका स्वभाव व्यवहार, जैसे 24 तारीख को आपके पास पहली बार आई, फिर 28 को दूसरी बार आई जी, उसके बाद लगातार आपके पास रही, 1 तारीख तक रही जी। 1 तारीख हम बता रहे हैं 1 तारीख तक रही। तो जो 1 तारीख से पहले जो उसका स्वभाव था, जो व्यवहार था आपके साथ, बोलचाल या जो उसका रिएक्शन था चेहरे का, तो 1 तारीख के बाद कुछ चेंज था या सेम वैसा ही था? नहीं, हमारे पास तो जितना दिन रही है, जब हमको देखे हैं उससे। अरे पहली दिन तो हम देख नहीं पाए, बेटी थी तो बेटी की तरफ का देखना है जी। जब उसको पहुंचाने ले गए हैं तब मैं उसको देखा हूँ। और उसके बाद जब तक मेरे 10 दिन रही है हमारे यहाँ, उसके चालन मैंने स्वभाव में कोई इधर उधर नहीं था, थोड़ा भी चेंज नहीं था। ना ही वो किसी गलत तरीके की लड़की लगती थी। मैंने हमारे सूझबूझ से हम प्राकृतिक अगर बताएं कि प्राकृतिक अगर हमारे साथ या आपके साथ या किसी भी बच्ची के साथ अगर इस प्रकार कोई कृत्य हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उसका कहीं हाव भाव थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर जबरदस्ती हुई रहेगी तो अगर अपने उसकी अगर राजी से अगर दोनों लोग राजी हैं तो किए तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर जबरदस्ती हुई रहेगी तो कहीं ना कहीं उसके साथ जो उसका रिएक्शन है उसका चेंज रहेगा। भैया तो 24 घंटा तो मैं उसके पास था नहीं,
मतलब और जब जब देखा हूँ मेरे परिवार के लोग भी किसी तरह का कोई मतलब ऐसा दोष नहीं पाया गया है, ऐसा दोष नहीं पाया गया। ऐसा कोई दोष नहीं पाया गया है। अच्छा, 1 तारीख को जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर उसको लाने के लिए कौन गया था? मेरा बेटा गया था। आपका बेटा गया? जी। अच्छा, आपका बेटा गया तो उस लड़की का कहीं कुछ फटा, कपड़ा फटा? नहीं, कपड़ा लगता कोई फटा फुटा कुछ कोई मतलब ऐसा नहीं था भाई। ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा होता तो जनार्दन की हिम्मत है कि हमारे कपड़े पर कहीं मट्टी उट्टी लगी होगी? ऐसा कुछ नहीं था भैया, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा होता तो आप खुद समझदार व्यक्ति हैं, मेरी बेटी के साथ आप ऐसा करेंगे और मेरा बेटा आपको छोड़ देगा? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद फिर लगातार परीक्षा देने गई उसी? हाँ, लगातार परीक्षा देने गई है। एक दिन भी कोई उसका कंप्लेंट नहीं था, कोई किसी प्रकार का? नहीं सर जी, हम लोगों से कोई तो क्या आपको क्या लगता है शिवशंकर जी, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार का अगर कृत्य बताया जा रहा है उस लड़की के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा? मैंने उससे पूछा था, मैंने पूछा था, परसों चौथा दिन मिली, मैंने कहा बेटा क्यों नहीं मुझसे बताई? अगर ऐसा था तो मैं भी तो तेरा बाप था। तो कही पिताजी पापा जी ऐसा था कि हम आप लोगों के माने अपमान होने के डर से आपसे हमने कुछ नहीं बताया। अच्छा। मैंने कहा यार तू बड़ी मूर्ख लड़की है, ये भी मैं कहा बड़ी मूर्ख लड़की है, तुमको बताना चाहिए। तुम्हारा पिता, हम जब एक साथ पढ़े हैं तो हम 2 भाई हैं, हम भी तुम्हारे तो पिता ही हैं। लेकिन कही वो पिताजी हम डर गई, सहम गई और हम आपकी मर्यादा की वजह से आपसे कुछ नहीं बताई। अच्छा, इतना ही कही। आपसे बताया नहीं तो फिर उससे पूछे नहीं कि तुम्हारे उस समय हमारी मर्यादा बचाने के चक्कर में नहीं बताई, लेकिन अब क्या हमारी मर्यादा बच गई? इसके बाद मुझे मेरे से बात नहीं करवाने दिया गया ना। अच्छा, आपसे वो गाड़ी में बैठी थी, अपने उसके पिता थे, उसकी एक बहन थी, क्या थी, मतलब कई लोग थे, उतना मुझे समय नहीं दिया गया भैया। मतलब 1 तारीख को छुट्टी होने के बाद बिल्कुल लड़की फ्रेश थी, कोई दिक्कत नहीं था किसी? नहीं, बच्ची के चेहरे पर चाहे किसी तरह के स्वभाव में कोई मतलब अंतर नहीं, हमने नहीं पाया है। आपने नहीं पाया? जी नहीं, मेरे परिवार में भी लोग पाते तो मुझे बताते जी, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं जी, मेरी औरत है, मेरी एक बहन विकलांग है, हमारे 2 बच्चे हैं बने जी। ऐसा तो कुछ नहीं पाया गया। ऐसा कुछ नहीं पाया गया? जी नहीं। अच्छा, हम उस विद्यालय में भी गए थे, जनार्दन यादव का विद्यालय है, वहाँ पे कई सारे शिक्षक मिले हमें। लोगों का कहना यही था कि देखिए ये बड़ा गलत हुआ है, जनार्दन यादव ऐसे थे नहीं, ऐसे किए भी नहीं। हमने पूरा उनका जो विद्यालय का कैंपस था, सुनिए मैंने पूरा कैंपस भी देखा। कैंपस में सारे कमरे में 2-2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं होंगे। मैं पूरा उनका मैं अभी जाकर वीडियो बना कर आया हूँ। हाँ, सभी कमरे में 2-2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं और सभी कमरे के दरवाजे पे किसी पे दरवाजा नहीं लगा हुआ है, सब खुला दरवाजा है जी। उसके बाद सभी कमरे में जैसे ये कमरा है तो बाहरी छोर पे जो जंगला है, खिड़की है, बिल्कुल खुली हुई है, खाली जाली लगी बाकी खुला हुआ है। तो हमें लगता है कि अगर उसमें जबरदस्ती की जाए किसी लड़की, किसी बालिका के साथ, किसी महिला के साथ, तो अगर जबरदस्ती करने पे चिल्लाएगी, बिल्कुल चिल्लाएगी, और चिल्लाएगी तो परीक्षा के समय बच्चे बाहर भी होते हैं, बच्चे अंदर भी होते हैं। हाँ सर। और बच्चों के गार्जियन जो है स्कूल के बाहर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको हाँ जानकारी तो हो जानी चाहिए। आपको क्या लगता है शिवशंकर जी कि इसमें ये साजिश है या सच में ऐसा किया गया? देखिए, ये साजिश है तो भी निंदनीय है, अगर सच है तो भी निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ साजिश भी ऐसा घटिया किस्म का नहीं होनी चाहिए, और किसी के साथ माने इस तरह का दुर्व्यवहार भी नहीं किसी को करना चाहिए। इसके तो हम भाई घोर निंदक हैं, घोर निंदक हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय परिवार प्रबंधक का परिवार है, बेटा बेटी के समान है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ है तो ऐसा दोष भी रोपण नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब क्या है, हमें लगता है कि इसमें अगर साजिश हुई होगी जनार्दन यादव के प्रति, तो साजिश करने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी सम्मानित व्यक्ति के छवि पे इस प्रकार की दाग लगाना बहुत ही गलत है। और जनार्दन यादव अगर इस प्रकार के कृत्य किए होंगे उस बालिका के साथ, उस छात्रा के साथ, उस बेटी के साथ अगर किए होंगे, तो हम कहते हैं कि प्रशासन उनको कठोर से कठोर सजा दे, और ऐसी सजा दे कि उसके बाद किसी भी स्कूल के किसी भी शिक्षक और किसी भी मास्टर को इस प्रकार के कृत्य करने की फिर क्षमता न बने, सोचे भी नहीं किस प्रकार के कृत्य किसी बालिका के साथ। ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं किया है जी तो दंडित भी ना हो जी, अगर किया है तो दंड से वंचित भी ना हो, ऐसा होना चाहिए जी जी। इसके तो हम भी मतलब बहुत समर्थक हैं जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलने गए थे कि नहीं कहीं मऊ उनसे? नहीं, अभी तो मैं नहीं जा पाया था, क्योंकि मेरे बेटी की शादी पड़ी हुई है भैया। जाएंगे कि नहीं आगे? अरे बिल्कुल, मिलना क्यों नहीं, हमारे गांव के हैं, मिलेंगे ही, हमारे घर के हैं, मिलेंगे ही। हम तो दोनों तरफ से जा रहे हैं, उधर के लोग कह रहे हैं कि शिवशंकरी ने करवा दिया,
ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ आप भेजा था, आपने ऐसा करवा दिया। मैंने हम तो खुद धर्म संकट में पड़े हुए हैं। जी भैया। ठीक है, तो बाकी प्रशासन को इस पे बल्कि गहनता से और बिल्कुल बारीकी से जांच करके ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब जो छवि उनकी बिगड़ चुकी है। अब इसे भी जांच करके अगर उचित कार्रवाई उन पे की जाए, अगर दोषी हैं तो बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, अगर दोषी नहीं है तो उनको बाइज्जत बरी की जाए, उनकी सम्मान जो चला गया वो चला गया, फिर वापस तो आएगा नहीं। वो तो नहीं। खैर, बाकी इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। अगर गलत तरीके से इस प्रकार से आरोप लगा करके किसी को अगर जेल के अंदर किया जाता है, ऐसे बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं, तो सरकार की भी छवि धूमिल होती है। तो सरकार को भी इस पे गहनता से ध्यान देनी चाहिए, इस प्रकार के कृत्य न हो, इस प्रकार के फर्जी मुकदमे न लगाए जाए। अगर फर्जी मुकदमा हो तो, अगर सही मुकदमा है तो फिर इस पे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बाकी वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।